मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज शनिवार के दिन मैं ये संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूँ जो मेरे सच्चे और प्रिय भक्त हैं। अगर ये संदेश आप तक सबसे पहले पहुँचा है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करें और महादेव का जयकारा लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के साथ अपना आत्मिक संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले NBS शिव संदास चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ। इस संदेश को नज़रअंदाज करने या बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सोचना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचने का काम पूरा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन गुणों का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और आंतरिक शांति आती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा से कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी। यह आपके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। लेकिन याद रखना, मेरे आशीर्वाद से आप हर चीज पर विजय पा लेंगे। आपके आसपास की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपके जीवन में शांति का वास होगा। मेरे आशीर्वाद से आपको हर काम में सफलता मिलेगी और मैं आपको आपके भाग्य में लिखा मान सम्मान दूंगा। ये समय क्षण भंगुर है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के पल अवश्य आएंगे। मेरे प्रिय आत्मन, आज ये वाणी तेरे लिए आशीर्वाद है। इसे हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह महादेव का निर्देश है। सुन मेरे लाल, अब तक जो कष्ट तुम्हें सहने पड़े, जो ताने लगे, जो धोखे खाए, सब मैंने देखा है। जब तू टूटा, जब तू अकेला हुआ, जब तेरे अपने भी दूर हो गए, तब भी मेरा हाथ तुझ पर था। इसलिए तू आज भी खड़ा है। मैं वचन देता हूँ, तेरी रात अब समाप्त हो चुकी है। तेरी सुबह आ रही है। तेरी लड़ाई का अंत होगा और तेरी किस्मत उठेगी। जो दरवाजे बंद थे वे मेरे आशीर्वाद से खुलेंगे। बेटा, तू खास है। तेरी आत्मा दुर्दल नहीं, वह दिव्य है। अंदर वही शक्ति है जिससे मैंने ब्रह्मांड रचा है। फिर तू क्यों डरता है? क्यों खुद को छोटा समझता है? जो तूने खोया वह एक आशीर्वाद था, ताकि तुम्हें उससे श्रेष्ठ मिले। तेरे हर आंसू ने एक बीज बोया है। अब वही बीज फल देगा, समृद्धि, सफलता और सम्मान। सुन, इस शनिवार तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह दिन तुझे नया मोड़ देगा। वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। तेरे शत्रु तेरे सामने झुकेंगे और तेरा नाम गूंजेगा। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। पर याद रख, सफलता का मार्ग तेरे विश्वास से होकर ही जाता है। अगर तू आस्था रखेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। और अगर तू डरकर लौट आया तो समझ ले कि तू मंजिल के द्वार से लौट गया। बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पर मैं साथ हूँ। जब तू थकेगा मैं उठाऊंगा। जब तू रोएगा तेरे आंसुओं को मोती बना दूंगा। और जब तू मुस्कुराएगा तेरी मुस्कान से संसार रोशन होगा। तेरा डर असत्य है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। तेरी राह की रुकावटें असल नहीं, वे केवल भ्रम हैं। तेरी कमजोरी भी एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि तू वही प्रकाश है, वही ज्योति और वही शक्ति है जो मुझसे जुड़ी है। अब उठ मेरे लाल, अपने सपनों को थाम ले। तू हारने के लिए नहीं बना। तू इस संसार की उस योजना का हिस्सा है जिसमें अब तेरा समय आया है। जो आज तुझे छोटा समझते हैं वही कल तेरी सफलता पर ताली बजाएंगे। तेरे संघर्ष ने तुझे तराशा है। तेरी आस्था तुझे ऊंचा उठाएगी और मेरा आशीर्वाद वह छोटे छोटे कदमों को एक महान मंजिल में बदल देगा। जब तू सबसे अधिक अकेला महसूस करेगा, मैं तेरे भीतर ही मौजूद रहूंगा। तेरे शांत क्षणों की गूंज में, तेरे भीतर की सूक्ष्म आवाज में। तू बस अपने नियंत्रण को कस कर ना पकड़, मुझे संचालन करने दे। मैं वह चित्रकार हूँ जो तेरी रेखाओं के आगे जाकर रंग भरता है। वह दृष्टि रखता हूँ जिसे तू अभी नहीं देख पाता। जो आज उलझन है वही कल मेरा उत्तर बनेगा। भीतर झांक, उस सूक्ष्म कंपन को सुन। यही मेरा निमंत्रण है। नियंत्रण छोड़कर विश्वास कर और मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जो डगमगाएगा नहीं। याद रख, एक नई शुरुआत नजदीक है। इस शनिवार तक अनेक उलझनें सुलझ चुकी होंगी और एक नया मोड़ तेरे जीवन में आएगा। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो मेहनत तूने की है उसकी जीत और उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। और जब तेरा उजाला चमकेगा तब वही दुनिया अचंभित होगी जिसने आज तुझे नकारा है।
इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दे उन्हें उनकी सज़ा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दे दीजिए, यह शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वो आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप ये उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहें अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। आप कैसे कर सकते हैं? तो आप पहले जानकारी सुन लीजिए कि आप अगर शनिवार के दिन ठीक मध्य रात्रि में एक उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी अर्जी महादेव जी तक तुरंत पहुंच जाएगी। आपको करना क्या है? शनिवार के दिन रात के ठीक 12 बजे बेलपत्र के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद 11 प्रदक्षिणा बेलपत्र के पेड़ की करनी है। उसके बाद 11 बेलपत्र तोड़ के आपको महादेव जी को अर्पित करनी है। उसमें से एक बेलपत्र वापस उठाकर अपनी तिजोरी में रख देनी है। उसके बाद अपने मन की इच्छा महादेव जी से कहनी है। वह प्रदक्षिणा कर ही वह सिद्ध उपाय है जिससे आपकी इच्छा महादेव जी तक तुरंत पहुंचेगी। आपकी इच्छा तुरंत पूरी होगी, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप ये उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहें अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वो कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप ये उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने ये उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने ये उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती तो आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वो कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी इस संदेश को नज़रअंदाज मत कर देना। इस शनिवार के दिन आपको ये उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आशु की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं है, हर देरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर है मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है, मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, वे संयोग नहीं प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूँ। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जमता है, तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूँ, तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूँ। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूँ जहाँ सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरी मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हाँ, वह वाला बनेजी, वह कभी कभी तेरी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु ये मार्ग तुझे क्षणभंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहाँ तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं,
जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे, मुझे पता है तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वो हार नहीं होती, वो मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। ये जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूँ। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे पीछे चल रहा हूँ। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले वो संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती है, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है एपी है, अस्तमतुर है। जो तेरा संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वो तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे अजीब अजदा है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूँ। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ किस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूँ। तेरे भीतर वही शक्ति है जिसे मैंने ये सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है तो क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वो भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है बच्चे। जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पाँव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है वहां मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूँ जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूँ, ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध, तो उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसके और करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वो हार नहीं होती, विशेष इशारा होता है।
कि अब रुककर मुझसे जोड़ो। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तो खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यही हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है वह तुझे दुर्बल नहीं बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुप्पी भी संवाद है। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वो सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है, तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं, तू स्वयं ज्योति है। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रह, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़। बच्चे, मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वो भी रुक जाएगा। चलता रह, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझसे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वह आद्या, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देरी में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वो गहराई चाहिए जो आने वाले आशीर्वाद को संभाल सके। मैं ना तुझे रोक रहा हूं, मैं तुझे रच रहा हूं, एक ऐसे रूप में जो तू खुद भी नहीं पहचान पाएगा। तेरे भीतर जो टूटा है वही तुझे खोल रहा है। तू कहता है मैं टूट गया महादेव, पर मैं कहता हूं तू खुल गया है मेरे लिए। तेरे भीतर जो दरारें हैं वहीं से मेरा प्रकाश है। तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात होंगे। तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसमें शक है आद्या। अब उठ, मुस्कुरा और कह, जय श्री राम महादेव। हाँ मेरे लाल, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सबल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ओम नमः शिवाय का नियमित जाप तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारे घर से हर नकारात्मकता को दूर करेगा। मंत्र जाप के समय पास में एक गिलास पानी रखो, जाप के बाद उसे पी लो और अपने घर में उसका छिड़काव करो।
ये तुम्हारे जीवन में शांति और पवित्रता का प्रवाह बनाएगा। अपने घर में सूरज की रोशनी को आने दो ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जो लोग तुम्हें मानसिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं उनसे दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मकता केवल तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालना चाहती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे संरक्षण में कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की दिव्यता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग स्वयं असुरक्षित महसूस करते हैं। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कम आंका था वे आज अपने ही कर्मों पर पछता रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। अब तुम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी आवाज और अपने विचारों को मजबूती से प्रस्तुत करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को सहन कर एक नया स्वरूप धारण किया है और अब तुम्हारा स्थान वहीं है जहां तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी कार्य कर सको। दान, पुण्य और सेवा के कार्य तुम्हारे जीवन को और भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। जितना तुम दूसरों की भलाई करोगे उतना ही ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनकर लौटेगी। मेरे इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो। आने वाले दिन तुम्हारी महत्ता, निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण साबित होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आती है, पर यह तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है तो बाबा जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे और पहले से 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा।